नमस्कार दोस्तों, मैं संत मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज में चर्चा करूंगा लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो लाइन का क्या महत्व होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और लाइन कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। जो हमारी लाइनें होती हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो फील्ड होती है उसमें क्या होता है, हमारी लाइन का बहुत महत्व रहता है। और जो हमारी लाइन होती है, लाइन के बिना हम कोई भी ड्राइंग आसानी से हम नहीं बना पाते हैं। जब तक लाइन नहीं होगी तब तक हम कोई ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। और ड्राइंग में जो होती है, ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो लाइन के द्वारा ही दिखाई जाती है। इसीलिए किसी भी पार्ट हैं कि ड्राइंग बनाने के लिए पहले हमें लाइन के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग से पहले हमें लाइन के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कौन सी लाइन कहाँ पे प्रयोग की जाती है। फिर आपकी ये हेडिंग आती है, व्हाट इज़ लाइन। लाइन क्या है? तो लाइन जो हमारी होती है, चौड़ाई व मोटाई रहित दूरी को हम लाइन कहते हैं। जो हमारी लाइन होती है, चौड़ाई व मोटाई रहित दूरी को लाइन कहते हैं। जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइन जो है, ये हमारी 3 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हमारा हैवी लाइन एंड थिक लाइन। जो ये होती है, मोटी रेखा होती है। और जो मीडियम लाइन एंड मीडियम थिक लाइन, ये क्या होती है, मध्यम वर्ग की होती है। और लाइट लाइन या थिन लाइन, ये पतली रेखा होती है। जो ये रेखाएं हमारी 3 होती हैं। जो हमारी हैवी लाइन एंड थिक लाइन जो होती है, जिसकी मोटाई 0.60 mm से 1 mm की होती है। जो हमारी मीडियम लाइन या मीडियम थिक लाइन जो होती है, इसकी मोटाई 0.40 mm से 0.50 mm की होती है। इसी तरह से लाइट लाइन जो या थिन लाइन जो होती है, ये पतली रेखा होती है। इसकी मोटाई 0.20 mm से 0.30 mm होती है। ये इस तरह से हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 ग्रुप में लाइनों को बांटा गया है। फिर इसके बाद आता है हमारी जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड एरो साइज, जो एरो बना होता है उसका साइज भी होता है, जिसको विड्थ इनटू लेंथ जो एरो का साइज है तो 1:3 है। तो ये हमारा, जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, 1 मिनट अभी बताता हूँ। जो ये हमारा एरो बना हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है 3 mm, जो यहाँ पे टिक लगा है 3 mm दिखा रहा है। जब हम कोई एरो इस तरह से बनाते हैं तो जो हमारी ये लंबाई होती है तो ये 3 mm होती है। और जो ये विड्थ होती है जो हमारी, तो ये हमारी कितनी रहती है, 1 mm रहती है। ये हमारी लेंथ हो गई और 1 mm विड्थ हो गई। तो इस तरह से ये हमारा एरो बनता है। जैसे आपने देखा, विड्थ इनटू लेंथ, तो 1:3 में ये स्टैंडर्ड एरो साइज बनता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ लाइन। जो लाइन होती है हमारी, तो ये हमारी थिक लाइन है, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन।
इसका प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं बॉर्डर लाइन या आउटर एज बनाने के लिए हम कंटिन्यूस थिक लाइन का प्रयोग करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हमको बॉर्डर बनाना है तो हम लोग थिक लाइन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारी थिन लाइन, जिसको कहते हैं कंटिन्यूस थिन लाइन। ये होता है किस किस चीज़ों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में अभी बता रहे हैं। जो ये दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये हैटेज के लिए, एक्सटेंशन लाइन के लिए, डायमेंशन लाइन के लिए और लीडर लाइन के लिए और प्रोजेक्शन लाइन के लिए और गाइड लाइन के लिए, इन चीज़ों के लिए हम लोग इन चीज़ों का ये थिन लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग HB पेंसिल का, हाईटेज जो होता है इसके लिए हम H पेंसिल का, और जो एक्सटेंशन जो लाइन होती है इनके लिए HB पेंसिल का, और डायमेंशन के लिए HB पेंसिल का, और लीडर लाइन के लिए HB पेंसिल का, और प्रोजेक्शन लाइन के लिए 2H पेंसिल का, और गाइड लाइन के लिए 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हमारा जो ये होता है डैश लाइन, जिसको थिक डैशेस लाइन, जो ये हल्के मोटे मोटे दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या होता है हिडन या आउटलाइन दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है थिन डैशेस लाइन, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसको कहते हैं थिन डैशेस लाइन, जो होता है हिडन पार्ट ऑफ ड्राइंग। हिडन जो पार्ट होते हैं उन ड्राइंग को दिखाने के लिए हम लोग थिन डैशेस लाइन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है चैन लाइन, जिसको हम सेंटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमारा चैन लाइन या सेंटर लाइन जो होता है, तो सेंटर के लिए हम चैन लाइन का प्रयोग करेंगे, एक्सिस लाइन के लिए प्रयोग करेंगे, और सिमेट्री जो होता है सिमेट्री लाइन के लिए भी प्रयोग करेंगे, और लोकस लाइन के लिए भी इन जो चैन लाइन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो होता है हमारा ये चैन लाइन विथ थिक एंड, इसका प्रयोग सेक्शनल प्लेन लाइन के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये जो हमारी जो है लीडर लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन क्या होता है, हमारा रेडियस दिखाने के लिए, ये आप गोले में देख रहे हैं ये रेडियस दिखाया जा रहा है, और इस गोले में डाया दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा डाया है, ये रेडियस है। तो इन चीज़ों को दिखाने के दर्शाने के लिए, क्योंकि इस जो हमारा ये गोला है इसके अंदर हम डायमेंशन को दिखाएंगे तो हमारा बहुत छोटा रहेगा और अच्छे से दिखेगा नहीं, तो डायमेंशन सही से दिखेगी नहीं, और इसीलिए इसको हम लीडर लाइन के द्वारा बाहर दिखाते हैं, जो अच्छे से हम लोगों को दिखाई देता है। जो हमारी इसके बाद आती है एक्सटेंशन लाइन, ये है एक्सटेंशन लाइन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जो एक्सटेंशन लाइन जो है ये इस तरह से जो ये खींची हुई हैं, इसको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। देखिए आप इस देख रहे हैं ये एरो से दिखा रहा है, ये एक्सटेंशन लाइन है। जो एक्सटेंशन लाइन की लंबाई होती है 7 से 8 mm होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लाइन के बीच की गैप जो होती है 2 से 3 mm रखी जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है डायमेंशन लाइन।
जो ये डायमेंशन लाइन है, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है डायमेंशन लाइन के द्वारा ऑब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट उसकी डायमेंशन दी हुई 25 mm दिखाई गई है। कभी भी हमारी जो ऑब्जेक्ट डायमेंशन लाइन होती है तो डायमेंशन लाइन के ऊपर ही हम माप लिखते हैं। जैसे कि 25 mm है किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट की नाप, तो हम डायमेंशन लाइन के ऊपर ही लिखेंगे और डायमेंशन लाइन के नीचे हमारी जो है माप नहीं लिखी जाती, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब डायमेंशन हम देते हैं तो हम माप हम उसके ऊपर लिखते हैं। फिर इसी तरह से आपका आता है जिग-जैग लाइन। जिग-जैग लाइन को हम ब्रेक लाइन के नाम से भी जानते हैं। जो ये लाइन है हमारी जिग-जैग लाइन है, इसका प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जब कोई पार्ट सबसे अधिक बड़ा होता है तो उसको ब्रेक लेंथ दिखाने के लिए हम जिग-जैग लाइन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग टाइप ऑफ लाइन और लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपने देखा। हमारी लाइन क्या है, कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में, स्टैंडर्ड एरो साइज हमारा क्या होता है और इसके बारे में आपने देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।